एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। शाओची पहले का पड़ा कॉफ़ी का कप उठाकर चली जाती है तो फांग को काफ़ी एम्बेरस फील होता है। फांग फिर से शाओची से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे काम के अलावा कोई बात नहीं करती तो फांग कंफ्यूज हो जाता है। ऑफिस में फांग हान से पूछता है कि उसका एक मेल फ्रेंड है जिसने एक्सीडेंटली किसी लड़की को किस कर लिया, लेकिन तब से वो लड़की उसे इग्नोर किए जा रही है तो उसकी क्या वजह है। ये सुनकर हान को पता चल जाता है कि फांग अपनी और शाओची के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये बात वो फांग को नहीं बताता और बोलता है कि अगर आपका फ्रेंड उस लड़की को लाइक करता है तो फिर उसे टाइम वेस्ट करने की बजाय उसे प्रपोज कर देना चाहिए। ये सुनकर फांग कुछ सोचने लगता है। हान अब शाओची के पास जाकर उसे बताता है कि फांग तो उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है और वो बोलता है कि फांग को इग्नोर करने की उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी लेकिन उसमें कुछ कमी थी और वो उसे कुछ मूव सिखाता है। तभी फांग शाओची को अपने ऑफिस में बुलाता है। फांग अब शाओची को बोलता है कि वो उसे एक अच्छे फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा, पर शाओची मना कर देती है और बोलती है कि उसे चिकन पहले पसंद था लेकिन अब नहीं। यह सुनकर फांग को लगता है कि वो चिकन के बजाय उसी के बारे में बात कर रही है तो वो शाओची को गुस्से से बोलता है कि इंसान को लॉयल रहना चाहिए और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, पर शाओची बोलती है कि ठीक है कि अब से वो चिकन नहीं खाएगी। तभी फांग उसके काफ़ी क्लोज आकर उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है तो शाओची सोचने लगती है कि उसके फांग को इग्नोर करने पर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पर वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि वो बहुत बिजी है और उससे कुछ नहीं चाहती। लेकिन फिर वो वापस आती है जिसे देखकर फांग को लगता है कि वो उससे सॉरी बोलेगी, पर वो तो हान के सिखाए हुए मूव्स दिखाकर वहाँ से चली जाती है और फांग देखता ही रह जाता है। फांग अब बाहर आकर हान को डांटने लगता है कि शाओची इतनी बिजी क्यों रहती है और हान ने उसे इतने सारे काम क्यों दिए हुए हैं। तो हान ये सुनकर बोलता है कि ये सब काम तो फांग ने ही उसे दिए हैं। शाओची अब वन कंपनी में किसी को मिलने जाती है तभी उसकी मुलाकात पार्टी वाले लड़के से हो जाती है और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम जियांग है और ये इस कंपनी का CEO है। जियांग शाओची को प्रोजेक्ट की डिटेल्स डायरेक्टली उसे बताने का कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग में फांग रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने का कहता है तो जो इस फैसले के खिलाफ काफ़ी बातें करने लगता है और कहता है कि फांग अभी यंग है और नया डिपार्टमेंट बनाने में उनके काफ़ी पैसे वेस्ट होंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि रिसर्च डिपार्टमेंट सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। पर तभी मिस्टर जाओ फांग की सपोर्ट में बोलता है और सभी बोर्ड मेंबर्स भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं। हान अब फांग को बोलता है कि रिसर्च डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिश होना उन सब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसीलिए उन्हें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो फांग हान से शाओची का पूछता है लेकिन वो अभी तक वन कंपनी से वापस नहीं आई थी और हान कहता है कि इस कंपनी से डील करना काफ़ी मुश्किल है। अगले सीन में हम जियांग और शाओची को देखते हैं जहाँ जियांग शाओची को लंच के लिए इनवाइट करता है तो शाओची भी मान जाती है। ये दोनों बिग शॉप में जाते हैं जहाँ शाओची फ्राइड चिकन खा रही थी तो वो जियांग को भी खाने का बोलती है, पर जियांग ये बोलकर मना कर देता है कि वो जंक फूड नहीं खाता। ये सुनकर शाओची बोलती है कि जंक फूड तो फांग भी नहीं खाता। फांग का नाम सुनकर जियांग शाओची से पूछता है कि उस दिन पार्टी में फांग उसे बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में उठाकर ले गया था तो क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, जिस पर शाओची स्ट्रिक्टली मना कर देती है। शाओची के फेस पर कुछ लगा हुआ था और जियांग उसे उतारने वाला था कि तभी वहाँ पर फांग आ जाता है जो ये सब देख लेता है और वो काफ़ी जेलस होता है। फिर फांग शाओची को कॉल करके बाहर बुलाकर उससे पूछता है कि उसे तो चिकन पसंद ही नहीं था, पर शाओची बोल देती है कि उसकी नेचर बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, वो सुबह को कुछ बोलती है और रात को कुछ। फांग अब वहाँ पर बैठे हुए एक कपल को फ्राइड चिकन दे देता है जो कि जियांग ने शाओची के साथ घर भेजा था। शाओची अब चिकन को वापस लेने की कोशिश करती है पर फांग तो उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि आइंदा वो किसी भी मेल के साथ खाना ना खाए। अब हम मिस चाय शाओची और शाबू को कैफे में देखते हैं जहाँ मिस चाय शाओची से बोलती है कि फ्यूचर में जब शाओची फांग को डेट करेगी तो वो फांग को उनके कैफे में इन्वेस्ट करने का बोले, पर शाओची कहती है कि अगर मिस चाय उस पर रिलाई कर रही हैं तो वो ऐसा ना करें क्योंकि ऐसा करने से तो उसका कैफे बैंकरप्ट हो जाएगा क्योंकि फांग तो उससे और भी नाराज़ हो गया है। तभी मिस जो शाओची से मिलने वहाँ आती है और पूरा कैफे बुक कर लेती है ताकि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। शाओची को लगता है कि ड्रामास की तरह मिस जो उसे पैसे देकर फांग का पीछा छोड़ने का बोलेगी, इसीलिए वो उनकी बात सुने बगैर अपनी ही बातें करने लगती है। लेकिन मिस जो उसे रोककर एक क्रेडिट कार्ड देती है और उसके लिए शाओची को फांग की जासूसी करने का बोलती है। तभी वहाँ हान आ जाता है जो ये सब कुछ देख लेता है और काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि शाओची ने क्रेडिट कार्ड ले लिया था। हान अब फांग को आकर सब बता देता है जिसे सुनकर फांग को काफ़ी बुरा लगता है।
अगले सीन में हम डॉक्टर जैंग और फांग को देखते हैं, जिधर डॉक्टर जैंग उसे बोलता है कि वो इसीलिए सेंसिटिव है कि जिन लोगों पर फांग ट्रस्ट करता है वो कहीं उससे दूर ना हो जाएं। पर फांग बोलता है कि शाओची ने कंपनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि कंपनी का कोई नुकसान हो, और वो जैंग से किसी एडवाइस का पूछता है। तो जैंग बोलता है कि अगर किसी पर्सन को अचानक से बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओची मिस चाय और शाओबू को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आती है, जहां वो इन दोनों को ढेर सारी शॉपिंग करवाती है, लेकिन वो अपने लिए कोई ड्रेस नहीं लेती क्योंकि वो पैसे बचाना चाहती थी। शॉपिंग करके जब ये वापस आती हैं तभी कॉरिडोर में ही उन्हें फांग मिल जाता है, जिसे इनकी इतनी शॉपिंग देखकर डॉक्टर जैंग की बात याद आ जाती है और वो गुस्से से अपने घर चला जाता है। फांग घर में बैठा होता है तभी शाओची का मैसेज आता है, जहां उसने सबको हॉट पॉट डिनर के लिए इनवाइट किया था। तो फांग डॉक्टर जैंग को मैसेज करके साथ चलने का बोलता है। शाओची कैफ़े में डिनर की तैयारी कर रही थी तभी वहां पर जैंग आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो भी उन्हीं की बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है और वो दोनों अब से नेबर्स हैं। और फिर अपने नंबर्स एक्सचेंज करने के बाद जैंग वहां से चला जाता है। ली अब वहां आकर उनसे पूछता है कि उनके ग्रुप में जैंग कौन है, तो मिस चाय उसे बताती है कि उसने रिसर्च की है कि जैंग एक साइकेट्रिस्ट है और ज़रूर कोई बूढ़ा और बोरिंग डॉक्टर होगा। तभी वहाँ पर फांग और जैंग आ जाते हैं। डॉक्टर जैंग को देखकर मिस चाय काफ़ी सरप्राइज होती है और उसे हक करके कहती है कि युन हाय, तुम 5 साल बाद फाइनली वापस आ गए हो और मैंने तुम्हारा काफ़ी वेट किया। यह सुनकर तो सभी सरप्राइज हो जाते हैं और डॉक्टर जैंग बोलता है कि चाय को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, वो युन हाय नहीं और वो तो अभी अभी इंग्लैंड से स्टडी करके वापस आया है। जिसे सुनकर चाय रोते हुए वहाँ से चली जाती है और शाओची भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है। शाओची को देखकर जैंग फांग से बोलता है कि उसे वो काफ़ी इनोसेंट लगी है। शाओची अंदर जाकर देखती है तो चाय मेकअप सेट कर रही थी और वो शाओची से बोलती है कि फाइनली एक हैंडसम लड़का आया है और इसीलिए उसे ब्यूटीफुल लगना चाहिए। तभी वो शाओची को उसे जैंग के साथ वाली चेयर पर बैठने में हेल्प करने का बोलती है। खाने के टेबल पर डॉक्टर जैंग शाओची से पूछता है कि क्या उसकी कोई लॉटरी लगी है, तो शाओची कहती है कि वो किसी का भी एडवांटेज नहीं उठाती, पर अगर अपॉर्चुनिटी खुद उसके पास चल कर आए तो उसे उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। जिसे सुनकर फांग उससे से उठकर ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है, तो शाओची भी उसके पीछे जाकर उसे वो क्रेडिट कार्ड दे देती है और उसे सब बता देती है। जिसे सुनकर फांग को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो शाओची से पूछता है कि उसने वो क्रेडिट कार्ड क्यों लिया था। तो शाओची बोलती है कि अगर वो ऐसा ना करती तो मिस जो किसी और को हायर कर लेती और हमें इस बारे में पता भी नहीं चलता। फिर हम चाय और फांग को देखते हैं, जहां चाय उसे बोलती है कि शाओची एक सिंपल और नाइस लड़की है और फांग को उसका ख्याल रखना चाहिए। साथ ही वो फांग को बताती है कि किस तरह कल उसने अपनी फ्रेंड का ड्रेस लेने की बजाय उन दोनों को शॉपिंग करवाई थी। जिसे सुनकर फांग थैंक यू बोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है और सब मिलकर काफ़ी अच्छे मूड में डिनर करते हैं। दूसरी तरफ हम मिज़ो और जाओ को देखते हैं, जहां मिज़ो बोलती है कि शाओची ने उसे बहुत बेकार इन्फॉर्मेशन सेंड की है और उसने अपने पैसे भी ज़ाया कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि फांग शाओची को शॉपिंग करवाने के लिए एक मॉल में लेकर जाता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।